अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 10 में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। पिछली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट और फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें। उसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी और तो आप वो वीडियो देख लें और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यानी हमें ये एक इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा गया है कि अगर इसके रूट्स जो है उनको हम क्या कहें कि अल्फा और बीटा उनको हम नाम दें, सही है। फिर उसके बाद हमें ये 3 पार्ट्स गिवन है और इसमें हमसे कहा गया है कि आप ये मालूम करें। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि सम ऑफ रूट, तो पहले इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि सम ऑफ रूट भी मालूम कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या है? अल्फा प्लस बीटा है ना। अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ रूट है और ये किस चीज़ के बराबर है? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। अब बी जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और सिर्फ जो कांस्टेंट होता है उसको हम ए कहते हैं, उसको हम सी कहते हैं। कोफिशिएंट का मतलब ये जो एक्स के साथ जो नंबर होता है, सही है ना। तो अब बी का हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट जो है उसे हम बी कहते हैं ना, तो बी का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? 3 है ना। यहाँ माइनस ये इसका वाला और ये 3 है डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है वो क्या है? 2 है। तो अब हम उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर होता है। सी जो है सिर्फ कांस्टेंट, इसे हम सी कहते हैं और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए, तो ये 2 है, सही है। अब उसके बाद हम पार्ट 1 को पहले सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में क्या कहा गया है कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये मालूम हमने करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा जो है ना, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा जो है इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा बीटा खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर 1 है। बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में बेसिस ऐड होती है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा जो है इसे हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं ना। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ हमारे पास देखिए हमारे पास फार्मूला क्या अल्फा प्लस बीटा है ना और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों हैं। हमने ऐसे इसको ऐसे फॉर्म में रिड्यूस करना है कि हमारे पास उसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा इंटू बीटा हो। अब नीचे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा तो है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर अलग अलग है। हमारे पास सिर्फ इसकी पावर 1 है ना। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो था उसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस चीज़ के बराबर होता है। अब हमें ये चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसे हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस यहाँ पर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है और इसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी उसके ऊपर होल स्क्वायर माइनस 2 और ए बी की जगह अल्फा है ना डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म भी आ गई, इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये वाली फॉर्म आ गई है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सही है। तो अब a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू क्या है? -3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2 है, सही है। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा?
मैंने आपको बताया था कि ऊपर पावर जब इवन होगी तो ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाता है। इवन मतलब कि जीरो ऐसे नंबर जो कि 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर पावर इवन हैगी ना, तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ये और ये ख़त्म हो जाएगा 1। और उसके बाद ये हमेशा याद रखें कि हमारे पास अगर ऐसे हो कि ये बड़ी ब्रैकेट हो, उसके बाद बी ये बड़ी बटा हो और ये ऐसे हमारे पास एक ऐसे नंबर हो ना कि ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी हो, तो ये तीसरा नंबर जो है ना ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इसे हम कैसे करेंगे, देखें ए डिवाइडेड बाय ये इसकी जगह पर हम डिवाइड लगा सकते हैं ना, बी डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा। सही है, इस पर डिवाइड है। सही है। अब ये अगर आपको याद हो कि हमारे पास जब वो बटा वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम ये डिवीजन जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। कैसे, ये दोनों जो है ये उलट जाते हैं, ये नीचे वाला ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाला नीचे आ जाते हैं, यानी कि सी ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ए सी डिवाइडेड बाय बी, यानी कि ये थर्ड वाला जो है ना ये ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब ये हमारे पास सी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 1 है तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 9 डिवाइडेड बाय 4 जो है इसको हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा माइनस। अब उसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 को हमने किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 भी मल्टीप्लाई है। सही है। अब 9 से 5 जब माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। अब उसके बाद पार्ट 2 में हमें ये गिवन है, हमने इसे सॉल्व करना है। पार्ट 2 में हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो अब पहले एक बार इसे लिख देते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो -3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। अब हमने इस क्वेश्चन को भी ऐसे उसमें रिड्यूस करना है, फॉर्म में रिड्यूस करना है कि उसमें क्या हो कि या अल्फा प्लस बीटा हो, कि उसमें क्या हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है एक ये वाली टर्म यूज़ की गई हो और एक ये अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ ये 2 टर्म हो, इसके अलावा कोई और ना हो, तो कि हम इनकी वैल्यू लगा के इसे सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे कि ये 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर को हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, बीटा स्क्वायर रह जाएगा प्लस अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम पर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये और ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब हमने क्या करना है, अब ये भी हमारे पास यही वाली फॉर्म हैगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसकी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ये लगा सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये, यानी ये इस चीज़ के बराबर है ना। तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर, इसे अल्फा प्लस बीटा भी हम लिख सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद -2 अल्फा बीटा। सही है। ये इसे बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, यानी ए की जगह पर बी है और बी की जगह पर अल्फा है ना, एडिशन है, तो अगर हम इनकी जगह चेंज कर ले तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। सही है। डिवाइडेड बाय ये जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा और इसके ऊपर होल पावर हो जाएगी। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मैंने आपको बताया था कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर पावर 1 है तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही बीटा के ऊपर पावर 2 आएगी। इसी मेथड से जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की पावर जो है वो भी 2 आएगी। अब हमारे पास ये एक ऐसी फॉर्म आ गई कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये यूज़ है। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू लगा देंगे। सही है। वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर -2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। सही है। तो अब ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 है और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा ना। 2 स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है। अब ये 4 के बराबर हो जाएगा, वो 4 जो है यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 4 को हम यहाँ आगे लिख लेते हैं। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, ये एलसीएम 4 हो जाएगा। अब इसको हम जब 9/4 को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट जाएगा और 9 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 9 लिख देंगे माइनस। अब इसके साथ जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा।
अब ये 4 और ये 4 ख़त्म हो जाएगा। 9 माइनस 4 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 5 के बराबर है। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर 5 के बराबर है। अब पार्ट 3 जो है उसमें हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है और अब हमने क्या करना है, इसे फाइंड करना है। तो एक बार इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब उसके बाद वही मेथड है, तीनों क्वेश्चन जो है उनका मेथड सेम ही है। हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, सही है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ये जो है ना इसके साथ हम एलसीएम को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बीटा और बीटा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ अल्फा रह जाएगा, सही है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये पावर जो है ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस उसके बाद अब क्या करेंगे हम कि इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर बीटा क्यूब आ जाएगा, सही है, बीटा क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद अब अगर आपको एक फार्मूला याद हो, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी होल क्यूब किस चीज़ के बराबर था, ए पर अलग क्यूब उसके बाद बी पर अलग क्यूब, इनके बीच में बी प्लस का साइन होगा, अगर यहाँ पर प्लस है, सही है। फिर उसके बाद प्लस 3 ए बी और उसके साथ ए प्लस बी, ये इस चीज़ के बराबर था। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी कि हमारे पास ये है, हमें ये इस साइड पर शिफ्ट करना है। तो ए प्लस बी होल क्यूब और ये प्लस यहाँ पर आगे तो माइनस हो जाएगा, सही है। उसके बाद ये ए प्लस बी है, सही है, ए प्लस बी ये किस चीज़ के बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अल्फा, ए बी की जगह सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा उसके ऊपर होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इस चीज़ के बराबर है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। अब हमारे पास प्लस है, अल्फा प्लस बीटा है और यानी कि सम और प्रोडक्ट वाली फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सही है। तो ये इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, -3 डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर क्यूब है -3, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है। उसके बाद ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखें यहाँ पर पावर ऑड है, यानी ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये ऑड पावर है कि, सही है। तो अब जब ऑड पावर है तो ये माइनस का साइन जो ये बाहर निकल आएगा। 3 का क्यूब जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 27 के बराबर होता है। 2 क्यूब किस चीज़ के बराबर है, 8 के बराबर है, माइनस ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अच्छा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 हो जाएगा और इसके साथ ये 2 जो है ये क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या होगा, 8 होगा। अब हमने इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर लिख लेंगे तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ पर -27 रह जाएगा, प्लस इसके साथ जब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 9 2 ज़ार, तो अब ये 2 जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -27 प्लस 18, साइन माइनस का आएगा। 27 से जब 18 माइनस होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा, ये किस चीज़ के बराबर है, -9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इसका आंसर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। हमने ये एक इक्वेशन मालूम करनी है जिसकी रूट जो है वो हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इस इक्वेशन जो है इसकी सम ऑफ रूट मालूम करेंगे।
सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे, वो किसी के बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, सही है। तो ये -2 है, सही है। तो इसका एक्स का इसलिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है ना, तो ये इसका कोफिशिएंट -2 है, तो ये माइनस और -2 डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर है। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट हम मालूम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा वो किस चीज़ के बराबर होता है, सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर होता है। सी कांस्टेंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, सही है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। ये हमारे पास सम ऑफ रूट हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब उसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन मालूम करें। ये कौन से क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सही है ना। तो इसमें कहा गया है कि एक ऐसी इक्वेशन मालूम करेंगे जिसकी रूट्स जो हैं ये हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमें रूट्स गिवन है इनका सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। रूट्स क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एक रूट है और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा ये दूसरी रूट है। हमने क्या करना है, पहले इनका सम मालूम करने हैं। अब हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं ना कि सम जो है हम उसको एस से जाहिर करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हम इक्वेशन मालूम करते हैं जिसकी रूट्स हमें गिवन हो उसके हम इक्वेशन की कौन सी उसकी मदद से मालूम करते हैं, उसकी इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती है कि जिसकी रूट्स हमें गिवन होगी। ये एस जो है ये सम ऑफ रूट होता है और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। जो हमें रूट्स गिवन है उनको हम जब ऐड कर लें तो वो एस के बराबर उसे हम लेते हैं और जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये पी के बराबर होते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, सही है। अब इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सही है, प्लस इसके साथ जब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम अल्फा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसके ऊपर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अब हमारे पास ये कि ऐसी फॉर्म आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। एक वैल्यू हमारे पास ये है और एक ये है, सही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3, इस पर स्क्वायर है -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3 और होल डिवाइडेड बाई ये किस चीज़ के बराबर है, अल्फा बीटा 5 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है, सही है। अब 2 का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 होता है, -2 5 जार ये 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 और ये 3 जो ये क्या होता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मेथड मैंने अभी आपको बताया है। डिवाइडेड बाई 5 जो अपनी जगह पर रहेगा, ये तीसरी टर्म जो है ना, थर्ड टर्म जो है ये क्या है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये डिवाइडेड बाई 5 जो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सही है ना, ये वही है ना, डिवाइडेड बाई 5 जो इसको हम 1 डिवाइडेड बाई 5 लिख लेंगे। ऊपर 1 है ना तो ये हमने इसमें से बाहर निकाल लिएगा ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब उसके बाद इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। तो हम इसके साथ जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे 9 ख़त्म हो जाएगा और ऊपर वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ जब एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 3 के साथ जब एलसीएम मल्टीप्लाई होगा 3 1 जार 3 3 3 जार 9, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, अब इस 3 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 है ना तो 3 1 जार 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 जो है यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ डिवाइडेड बाई 5, सही है। उसके बाद साइन जो है ग्रेटर नंबर का हम लगा देते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन पहले हम लगा लेंगे 30 का। उसके बाद 30 से जब 4 माइनस होगा तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, 26 और नीचे क्या है, 9 है। अब 3 1 जार 3 3 3 जार 9 तो ये क्या हो जाएगा, -26 डिवाइडेड बाई 5 3 जार 15, यानी कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, किस चीज़ की वैल्यू है, सम ऑफ रूट है। तो यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं कि ये किसी सम ऑफ रूट जो है वो 26 डिवाइडेड बाई 15 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। जो हमें रूट्स गिवन है ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम ये एस और पी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी।
तो अब हम क्या करेंगे, पी मालूम करेंगे। पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। हमें रूट्स जो गिवन है उनका प्रोडक्ट हम मालूम करेंगे। रूट एक है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा और दूसरी रूट है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। इनके बीच में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अब ये बीटा और ये बीटा ख़त्म हो जाएगा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, तो ये किस चीज़ के बराबर, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमारे पास वो इक्वेशन थी कि हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पर लिख देना पुटिंग वैल्यूज। एक्स स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पर रहेगा माइनस, एस की जगह पर हम ये पुट कर देंगे -26 डिवाइडेड बाय 15 और एक्स जो है वो अपनी जगह पर रहेगा प्लस पी की वैल्यू क्या आई है 1 है, तो ये पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस इंटू माइनस प्लस 26 डिवाइडेड बाय 15 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये बोथ साइड्स को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर, इसके साथ 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इसके साथ जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 और ये 15 जो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 26 एक्स रह जाएगा प्लस 1 के साथ जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के साथ जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो वही 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, वो ये इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये एक इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमें रूट्स भी गिवन है कि कौन कौन सी रूट्स है, अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा एक रूट ये है और दूसरे क्या है बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, ये हमें रूट्स गिवन है रिक्वायर्ड इक्वेशन की। क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। माइनस अपनी जगह पर बी की जगह, बी जो है एक्स का ये कोफिशिएंट जो है वो, अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो हम माइनस भी उस नंबर के साथ लेंगे और ए का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, सही है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ये इस चीज़ के बराबर हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे, वो सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है। अब हमने क्या करना है, ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स गिवन है। अब हमने पहले इनका सम मालूम करना है, क्या करना है, एस मालूम करना है। क्या, एस मालूम करना है, यानी इन दोनों रूट्स को हमने ऐड कर देना है। इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इनको लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 डिवाइडेड बाय बीटा। अब वही पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है उसकी तरह है ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा, इसमें हम एलसीएम लेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो है ये तो अपनी जगह पर रहेगा ना, और आपको पता है कि हम जब फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, यानी बटा वाले नंबर्स जो होते हैं उनको जब सॉल्व करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसके साथ जब ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा और ये ख़त्म हो जाएगा और ये बीटा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा और ये बीटा ख़त्म हो जाएगा और ऊपर अल्फा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखें एडिशन में अगर अल्फ़ा और बीटा, एडिशन में अगर दो नंबर ऐसे होना कि ये जैसे कि ये बीटा प्लस अल्फ़ा है, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए कि एडिशन है ना तो उसमें साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एस किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 4 के बराबर है, इसकी जगह पर 4 लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ही हुआ ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बीटा प्लस अल्फ़ा जो है ना, ये इसकी जगह पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, सही है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपने 9th में पढ़ी होगी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ये 4 लिख लेंगे, सही है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 2 1s are 2 2 2s are 4 4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, एस जो है वो किस चीज़ के बराबर है 6 के बराबर है। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना है, यानी कि पी मालूम करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा के साथ बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय
बीटा हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, पहले इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, उसके बाद प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, सही है। फिर ये ऊपर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा हो जाएगा डिवाइडेड बाय बीटा हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये 1 डिवाइडेड बाय अल्फा है ना, इसकी बारी आ जाएगी। ये बीटा के नीचे 1 है तो ये अल्फा के नीचे तो ये अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा, बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अब हम ये इसको अपनी जगह पर रहने देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रह जाएगा वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस इसके साथ जब एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा अल्फा ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा। देखिए वही स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं, सही है। तो ये अल्फा बीटा अपनी जगह पर प्लस इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब तो आपको ज़बानी याद होगा ना, स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये है, ये हमने इसकी जगह पर लिखा है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा प्लस ये अपनी जगह पर रहेगा। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई ना अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि एडिशन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली इसमें वो यूज़ की गई है ना। तो ये s को हम कहीं पर लिख देते हैं, s जो है वो 6 के बराबर है, सही है। तो इसको यहाँ से ज़रा मिटा देते हैं और ये यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास आ रही है अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर ब्रैकेट में ये ब्रैकेट याद रहे आपको -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है उसके साथ, सही है। ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 2 ज़ार 4 ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर 16 से 4 माइनस होगा तो 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ारा 2 6 ज़ारा 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं तो ये p किस चीज़ के बराबर हुआ, p इज इक्वल टू ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे इसके 1 है एलसीएम 2 हो जाएगा। इसके साथ जब 8 के साथ 8 डिवाइडेड बाई 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस इसके साथ 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये किस चीज़ के बराबर हुआ 17 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हुआ। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो है वो इसके बराबर हुआ और सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू क्या है 6 है। अब हमने क्या करना है इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर देना है, वो जो हमारे पास इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन किस चीज़ के बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस सम ऑफ फ्रूट, पी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट क्या आया अभी हमने मालूम किया 6, सही है। तो ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। 6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है 17 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बटा में तो क्वेश्चन नहीं होते ना, तो हम क्या करेंगे इस 2 को ख़त्म करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे बोथ साइड्स को 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। x प्लस इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 2 और ये ख़त्म हो जाएगा और 17 हो जाएगा। 0 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यही 0 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।